मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जो है डेली वॉकिंग के लिए निकलूँगा और वॉकिंग रोज़ शुरू करूँगा, एक्सरसाइज रोज़ शुरू करूँगा। रोज़ मैं सुबह 5 बजे उठ जाया करूँगा और फिर मैं अपनी जो है डेली लाइफ को ऑर्गेनाइज करूँगा, लाइफ को ऑर्गेनाइज करके काम करूँगा। तो अब मैं जाने वाला हूँ, जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोज़ वॉकिंग कर अपने हेल्थ को सुधारूंगा और अपने जीवन के हर एक पल को समराइज कर यूट्यूब पर डालूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने अपने जीवन में कैसे कैसे क्या परिवर्तन किए हैं और कैसे मैंने अपने जीवन में जो है कुछ चीज़ों को सुधारा है। तो अब मैं चलूँगा सीधा स्टेडियम की तरफ वॉकिंग के लिए, और आज से रोज़ वॉकिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन प्लस पूरे लाइफ को बहुत एंजॉय करना है, बहुत अच्छे से सीखना है, उसको समराइज करना और डालना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी है हमारी बाईपास फुड़िया रेस स्टेडियम। तो भाई लोग चौकीदारी चालू, और ये देखो जमघट गायों के साथ कुत्ते, और ये है स्टेडियम का लुक। ये है हमारा स्टेडियम, और आपको दे देते हैं टूर स्टेडियम का। और भाई लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो गजब। देखिए 400 मीटर का ट्रैक है और आज 10 चक्कर कम से कम इस ट्रैक के लगाने हैं। देखते हैं ये तो पहला राउंड स्टार्ट, और क्या शानदार ट्रैक बना हुआ है। तो ये जो वॉकिंग स्टार्ट करी है, इसको अब आने वाले समय में बिल्कुल कंटिन्यू रखा जाएगा, ताकि अपनी हेल्थ मेंटेन रहे। आपको दिखाते हैं पूरा ट्रैक का ओवरव्यू, और गजब गजब। और सुबह जल्दी और इवनिंग टाइम में वॉकिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का एहसास होता है। समय के हिसाब से कभी सुबह कभी शाम में कर लिया करता हूँ, लेकिन ये रेगुलर रहेगा। जब भी ये डिसाइड कर जाता हूँ मैं वॉकिंग के लिए, तब मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में मैंने अपने जीवन के लिए कुछ समय बिताया है, कुछ जीवन के लिए किया है। क्योंकि स्वस्थ जीवन ही जो है, अगर हमारे पास हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हम ठीक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो ही तो कुछ कर पाएंगे, किसी चीज़ का मज़ा ले पाएंगे, घूम पाएंगे, देख पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे, या कुछ कार्य कर पाएंगे, या नाम कर पाएंगे। अगर हमारे पास कुछ रहा ही नहीं तो हम क्या कर पाएंगे। इसी सोच के साथ जब वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी को जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसका एक अलग ही लेवल है, उसका एक अलग ही आनंद है। और जब हम पूरे जीवन के टेंशनों से, पूरे दिन के टेंशनों से मुक्ति ले लेते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते हैं, और ट्रैकिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, तो उसका आनंद अलग ही आता है। देखिए भाई लोग बैठे हुए हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इनका जब हम हमारे लिए कुछ करते हैं, मतलब जो पूरे दिन की टेंशनें होती हैं, उनको छोड़कर हम हमारे जीवन को जीने के लिए कुछ करते हैं, तो उसका एक अल्टीमेट रिजल्ट हमारे को मिलता है। और जो बॉडी में एनर्जी आती है, जो बॉडी एक्टिव होती है, उसका लेवल तो कुछ अलग ही है। पहले मैं ये सिर्फ देखा करता था, ये सिर्फ
सोचा करता था कि काश एक दिन ऐसा आएगा जब मैं टेंशन फ्री जो है वॉकिंग कर पाऊँगा या एक्सरसाइज कर पाऊँगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तब मुझे पता चला कि एक्सरसाइज का और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें क्यों करनी चाहिए। उसके बाद से मैं रेगुलर कर रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से ये मान लीजिए मेरा आलस या सर्दी की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, तो मुझे बॉडी में बहुत से परिवर्तन देखने को मिले। मतलब परिवर्तन ऐसे नहीं थे कि कुछ मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसा कि वेट बढ़ना, ये चीज़ें होने लगी थी। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। भले ही मैं सुबह जल्दी नहीं कर पाऊँ, और सर्दियों के टाइम में, गर्मियों में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उठने में, तो क्योंकि जब हम जल्दी उठना शुरू करते हैं तो प्राय ये देखा जाता है कि जब हम शुरू करते हैं तब हमें बहुत नींद की कमी महसूस होती है कि हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें नींद आ रही है। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए 3 या 4 दिन बाद आपको वो नींद सताएगी नहीं। देखिए 3 या 4 दिन बॉडी हमारी जो है पहले के मुकाबले अलग कार्य करेगी, तो वो रिफ्लेक्ट दिखाएगी। लेकिन 4 दिन बाद अपनी बॉडी उन चीज़ों को सपोर्ट करना शुरू कर देती है, मतलब उस नींद को एडजस्ट करना शुरू कर देती है, और उसी समय में हम जो है चीज़ें बंद कर देते हैं। तो ये एक जो हमारी बॉडी की रूपरेखा है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। मतलब 5 या 6 दिन अगर हमने 4 बजे उठने का बना लिया, डिसाइड कर लिया कि हम 4 बजे उठेंगे, वॉकिंग के लिए जाएंगे, तो अगर आप रेगुलर 4-5 दिन कर लिए तो 6ठे दिन से आप 4 बजे उठने के अभ्यस्त हो जाएंगे। बस फिर एक ही चीज़ होगी कि आपका आलस्य कि नहीं मैं थोड़ा सा और सो लेता हूँ, यही आपको फिर वापस उसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ पर हम पहले से थे। लेकिन आप अपने थोड़े से केस को त्याग दोगे तो 15 दिन बाद तो ये स्थिति रहेगी कि आप 4 बजे ऑटोमेटिकली उठ के बैठ जाएंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, जो आंखों में जलन और नींद आती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें थोड़ा सा हमारी विल पावर को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज़ें हो पाएगी। और बहुत से नेगेटिव विचार भी आएंगे कि क्यों उठ रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं। अब एक सवाल और आता था मेरे मन में कि यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं कैसे ये सब कर पाऊँगा, क्योंकि रात को मैं 10-11 बजे तक काम करते रहता हूँ, या मान लीजिए अपने फैमिली काम में लगा रहता हूँ, या कहीं गपशप करने लग जाता हूँ, या मैं अपना बिजनेस करते रहता हूँ। तो 11 बजे के बाद सोना और 4 बजे उठना, मतलब लगता नहीं है कि इतने टाइम में नींद पूरी हो पाएगी और मैं ये सब चीज़ें छोड़ भी पाऊँगा। लेकिन जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए कुछ दिनों बाद आप 5 घंटे की नींद में बहुत सुकून से सोएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय पहचान कर लेगी कि आपको सिर्फ 5 घंटे मिले हैं, उसी में आपको करना है। और जब आप जल्दी सो जाएंगे रात को 11 बजे के करीब और जल्दी उठेंगे तो आपकी जो नींद का लेवल है वो एक्सट्रीमली बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको वो 5 घंटे में भरपूर नींद आना शुरू हो जाएगी। मतलब जो आप अभी तक आधी अधूरी नींद के साथ सोते थे, जिसमें दिमाग में विचार चलते रहते थे, दिमाग थकता नहीं था, चलते रहता था, वो जब ख़त्म हो जाएंगे और 5 घंटे पे आप आ जाएंगे तो बॉडी को पिछले जो समय में आपको 10-11 घंटे आप दे रहे थे वो नहीं मिलेंगे और बॉडी 5 घंटे में अपनी नींद पूरी करने का प्रयास करेगी। तो धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगी और 5 घंटे में आपको जो आप 10-11 घंटे सोते थे उससे ज़्यादा रिलैक्स और सुकून महसूस होगा। ये चीज़ें मैंने अनुभव की है और इनको मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, क्योंकि वो 5 घंटे सफिशिएंट होते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि जो आप 10 घंटे की नींद लेते थे वो आपको उसकी पूर्ति 5 घंटे में होगी और 5 घंटे में उससे भी ज़्यादा रिलैक्स आपको महसूस होगा। साथ में जल्दी उठने से
हमें ये रहेगा कि जो हम सुबह 7 बजे तक सो रहे थे, मान लीजिए कि हम 7 बजे उठते थे, तो अगर हम 4 बजे उठते हैं तो 2 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। उन 2 घंटों को हम हमारे क्रिएटिविटी के लिए या हमारे हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। जब से मैंने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया, उसके बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास इतना समय होता है कि मैं क्या ही आपको बताऊं। अच्छे से वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, या मैं कुछ और काम करूं उसके लिए। और सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है। उस समय में नॉइसेज बहुत कम होते हैं। दूसरा, जो सुबह प्रकृति को देखने का जो नज़रिया है वो एक एक्सट्रीम ही लेवल पे लेके जाता है। आप सुबह देखोगे पक्षियों का चहचहाना और वो एक्सट्रीम लेवल की शांति जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ किसी पार्क में या ऐसे किसी स्टेडियम में ही आपको देखने को मिलेगी। तो उन चीज़ों से हम वंचित होते जा रहे हैं जो हमें अर्ली मॉर्निंग के जो बेनिफिट्स हैं उनमें। जब हम चिड़ियों को चहचहाता देखेंगे, धीरे अंधेरे को हटते हुए और उजाले को आते हुए देखेंगे, तो इन चीज़ों को जब हम देखना शुरू करेंगे तो प्रकृति के अंदर हमें एक आनंद आने लगेगा, एक उत्सुकता लगेगी। और जो वो सुबह हल्का प्रकाश जो फैलना शुरू होगा, वो प्रकाश हमारे माइंड पे इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगा कि हम जो हमारे जीवन में नकारात्मक विचार हैं वो दूर हो जाएंगे। स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। जितना हम किसी कार्य को करते हैं और जितना स्ट्रेस हम लेते हैं, मतलब एक तो होता है स्ट्रेस कि हमारा ये कार्य नहीं हुआ, ये हमें बॉस की डांट मिल रही है, या हमें बहुत सी टेंशन्स होती हैं जो मतलब इन चीज़ों से निकाली नहीं जा सकती। लेकिन उनका जो रिफ्लेक्शन है, इनका जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है। कम का बोले तो जो टेंशन जिस चीज़ से, मान लीजिए कि अभी दिन उगने वाला है और मान लीजिए कि हमें दिन में किसी का ऐसा किसी को फेस करना है जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, तो लेकिन वो हमारे दिमाग में स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, जो उसका स्ट्रेस का रिफ्लेक्शन है वो कम रहेगा। और रिफ्लेक्शन कम रहने से हमारे माइंड में इतना प्रेशर नहीं बनेगा और उस स्थिति में हम अच्छे से जो है डिसीज़न ले सकेंगे। तो ऐसी चीज़ें जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तभी संभव हो पाएगी, अदरवाइज़ संभव होना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो माइंड है उसके अंदर जो सुबह वॉकिंग से, एक्सरसाइज से और योगा से जो शांति आती है, जो माइंड के अंदर जो हमारा खून है वो जैसे ही दौड़ता है और हमारे माइंड को जब नई ऑक्सीजन मिलती है, नया चीज़ें हमारा माइंड देखता है सुबह के, रात के अंधेरे को जाते हुए और सुबह के उजाले को आते हुए, तो उससे हमारे माइंड में पॉजिटिव ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन्स जो है हमें बहुत क्रिएटिव बनाता है। अभी आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, मैं 2 एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मैं कहीं जॉब करता हूँ। जॉब करने के साथ ही मान लो कि मैं कुछ टारगेट्स पूरे नहीं कर पाया, और अगर जब मैं टारगेट्स पूरे नहीं कर पाया तो मुझे पता है कि मेरा बॉस जाते जाते मुझे अच्छे से जो है सबके सामने कुछ सुनाने वाला है। तो उसका जो स्ट्रेस है वो भी, अगर हम सुबह की 4 बजे उठ के और वॉकिंग वगैरह करते हैं तो वो स्ट्रेस भी हमारे इफ़ेक्ट कम करेगा। उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं हमारे माइंड में कम आएगा, हमें गुस्सा भी कम आएगा, क्योंकि माइंड उन चीज़ों को बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, सोचना शुरू कर देगा कुछ ही दिनों में। तो हम उस जगह पर भी अच्छे से रिलैक्स महसूस कर सकते हैं और उस परिस्थिति को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और जो आजकल एक नई प्रॉब्लम चली है लोन्स की, लोग छुपते फिर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी EMIs अवॉइड कर दी या किसी सूदखोर के चक्कर में भी फंस गए, तो उसको सोच कर ही इतना स्ट्रेस बना लेते हैं कि वो सामने आएगा उससे पहले तो हमारा सर फटने को तैयार होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी अगर हम 4 बजे उठते हैं तो थोड़ा रिलैक्स रहेंगे तो वो प्रेशर होगा
लेकिन थोड़ा कम होगा। और हम जो है कुछ ना कुछ माइंड जब पॉजिटिव एनर्जी में होगा तो कुछ ना कुछ उसके से भी निपटने के सॉल्यूशंस खोज लेगा और आने वाले समय में उस लोन को ख़त्म करने के लिए जो आवश्यक मनी है उसको कमाने के तरीके भी खोज लेगा। लेकिन जब हम 10 बजे तक उठेंगे ही नहीं, इस डर से कि आज तो हमें उसका मुंह देखना है, उसको हम क्या रिप्लाई देंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब हम करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका माइंड इतना थका हुआ, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना टेंशन में रहेगा कि वो या तो उसको जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा या फिर उस सिचुएशन से निकलने की प्लानिंग माइंड कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठने के बाद अपना जो है दैनिक दिनचर्या से, सुबह 4 बजे उठने के बाद अपनी दैनिक दिनचर्या से मुक्त होकर, फ्री होकर और हम चाहें और उठें और प्रकृति को देखें, थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़े एक्सरसाइज करें, थोड़े योगा करें। आप कम से कम इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करके देखिए, फिर देखिए आपके पास समय की जो कमी थी वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो सुबह 7-8 बजे तक आप उठ रहे थे वो जल्दी उठेंगे तो या 2 या 3 घंटे जो आपको मिलेंगे वो आपके खुद के लिए होंगे। और उन 2 या 3 घंटे में हम जो है हमारे हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। हम कितना ही कमाएं, कितनी ही टेंशन में रहें, अगर हमारा हेल्थ ही नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सुबह 4 बजे उठने से पहला प्रॉब्लम आपका दूर होगा कि आपके पास समय ही समय होगा। अभी हम सोचते हैं कि यार हमारे पास 1 घंटा निकालें, तो कहाँ से निकालें, कैसे निकालें, तो आप सुबह 1 घंटा जल्दी उठिए, देखिए 1 घंटा निकल जाएगा। दूसरा कि अपने माइंड को पॉजिटिव वेव्स देने के लिए हमें सुबह का जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा करने चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड जो है स्टेबल हो, रिलैक्स हो, माइंड को भी आराम करने के लिए समय मिले। तो वो आपको आपकी जो भी परेशानियां हैं, ऑफिशियल परेशानियां हैं, पारिवारिक परेशानियां हैं, ये समझ के चलिए कि फाइनेंशियल परेशानी है, उनसे निकलने के कुछ ना कुछ आइडियाज़ दे ही देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे रिश्तों में कोई दरार आ रही है तो उस रिश्तों में दरार को अगर हमारा माइंड रिलैक्स होगा, सुकून से होगा, तो हम सामने वाले से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से सुन पाएंगे। अगर हमारा माइंड ही जो है रिलैक्स नहीं होगा तो हम उसकी किसी भी बात पर झगड़ पड़ेंगे। और जब हम रिलैक्स तरीके से सामने वाले से बात करेंगे, सामने वाला हमारा बात सुनेगा, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो रिलेशंस में हो, तो हमारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड करा है कि मैं कंटिन्यू ये सब चीज़ें करता रहूँगा। तो चलिए एक्सरसाइज पूरी करता हूँ, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।